नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 8 दिसंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें भारत चीन सीमा विवाद के बीच पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से सीमा पर ड्रोन भेजे हैं, 6 बार ड्रोन भेजे भारतीय सेनाओं ने, देखते ही उड़ाए ड्रोन को। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, पंजाब की तरफ रेकी करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फिलहाल चीन और पाकिस्तान को सता रहा आर्थिक गलियारे की सुरक्षा की चिंता। जी हां, सीपीईसी को लेकर डरा है पाकिस्तान और चाइना, एक साथ सैनिकों को तैनाती का ऐलान कर दिया है। दरअसल भारत की आक्रामकता के बीच अब बढ़ा रहा है सैनिकों को चीन। हम चलते हैं अगली अपडेट जानेंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की फोन पर बातचीत, हुई रणनीति, कई मुद्दों पर चर्चा, इसके बारे में आपको बताएंगे। फ्रांस और भारत के नजदीकी रिश्ते के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, तुर्की तिल मिलाया हुआ है। जी हां, दरअसल भारत की खुफिया एजेंसी ने जिस तरीके से खुलासा किया कि तुर्की सीरियाई आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर को भेजने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद अब तुर्की जमकर तिल मिलाया हुआ है। तुर्की का कहना है कि भारत हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां पर चीन की एक और चालबाजी, अब गुजरात बॉर्डर के नजदीक तैनात करने जा रहा है फाइटर जेट्स और बड़ी संख्या में सैनिकों को, यह भी आपको बताएंगे। तो वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी के कमांडर की हत्या के बाद इजराइल ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यह फर्जी वीडियो वायरल कर रहा है ईरान। जी हां, तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहां पर कई किसान नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करके कहा किसान बिल को ना रद्द किया जाए, किसान कानून को रद्द ना किया जाए, ये भाड़े के हैं किसान। जी हां, किसान कांग्रेस द्वारा भड़काए गए हैं, तो इनके बारे में आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। आज भारत बंद का ऐलान कौन और किसने किया है, लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के नेतृत्व का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दो। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। भारतीय सीमा से 6 बार ड्रोन घुसे, भारतीय सैनिकों ने उड़ाए 3 ड्रोन। पंजाब की रेकी करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद अब पाकिस्तान पंजाब सीमा में भारत में घुसपैठ करने की फिराक में है। वहीं पंजाब सीमा में लगातार पाकिस्तान ड्रोनों की गतिविधियों को देखा जा रहा है। रविवार की रात एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। हालांकि आपको बता दें भारतीय सेना ने अंधाधुंध फायरिंग करके 3 ड्रोनों को गिरा दिया है, जबकि 3 ड्रोन पूरी तरीके से पाकिस्तान जाने में कामयाब हुए। लेकिन आपको बता दें भारतीय सेनाएं एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। आपको बता दें पाकिस्तान लगातार पंजाब की तरफ रेकी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीएसएफ के जवान तत्काल एक्टिव हुए और पाकिस्तान के 3 ड्रोनों को उड़ा दिया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन और पाकिस्तान के साथ आ रहा आर्थिक गलियारे की सुरक्षा की चिंता, इतने सैनिकों की बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती करने जा रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी की सुरक्षा के लिए दोनों देश मिलकर करीब 25,000 से अधिक सैनिकों को तैनात करने जा रहे हैं। दरअसल सैनिकों की तैनाती के साथ ही तोपें भी तैनात की जाएंगी, ताकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की विवादित क्षेत्र के माध्यम से भारतीय सीमा के पास बनी बुनियादी ढांचा परियोजना को सुरक्षित किया जा सके। चीन सीपीईसी के तहत पाकिस्तान में $87 अरब की मदद से बंदरगाह, सड़कें, रेलवे और पावर प्लांट बना रहा है। चीन का मकसद मलाक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए ग्वादर पोर्ट के रास्ते दुनिया को सामानों की निर्यात करना है। चीन को हमेशा ये डर बना रहता है कि मलाक्का स्ट्रेट में भारत और अमेरिका उसके लिए संकट का सबब बन सकते हैं, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत पाकिस्तान में झोंक दी है। आपको बता दें कि पीओके को लेकर न केवल पाकिस्तान डरा हुआ बल्कि चीन भी डरा हुआ है। हालांकि चीन को शायद ये नहीं पता है कि पीओके भारत के एक अभिन्न अंग था और होगा भी। इसमें चाहे जितनी ताकत लगा ले, पीओके भारत का होकर ही रहेगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से हुई बात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। तुर्की जैसे इस्लामिक राष्ट्र के खिलाफ पुरजोर विरोध। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की है। फ्रांस कार्यालय पीएमओ ने यह जानकारी दी है। दरअसल पीएमओ ने बताया है कि फिलहाल वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने फ्रांस में हुए आतंकी हमलों को लेकर संवेदना जताई और आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जंग में भारत फ्रांस के साथ बताया है। दोनों नेताओं ने साझा हितों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। इनमें कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता और सामर्थ्य में सुधार,
कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें रिपोर्ट में दावा किया गया है जिसके बाद तिल मिलाया तुर्की। जम्मू कश्मीर में सीरियाई आतंकियों के भेजने पर तुर्की तिल मिलाया, कहा भारत बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर भारत विरोधी बयान देने वाला तुर्की अब इससे भी 4 कदम आगे निकल गया है। कुछ रिपोर्ट की माने तो तुर्की कथित तौर पर पूर्वी सीरिया से आतंकियों को जम्मू कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद आपको बता दें भारत की खुफिया एजेंसियों ने इसके खुलासे किए और भारत ने तुर्की को चेतावनी देते हुए कहा है कि कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे और आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करें। जिसके बाद अब तुर्की की तरफ से जवाब आया है। तुर्की की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल भारत तुर्की को बदनाम करने की इंटरनेशनल मोर्चे पर कोशिश कर रहा है ताकि वो इंटरनेशनल मंच पे आतंकवाद को लेकर बदनाम हो सके। अब ये तुर्की का कहना है, जबकि भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि अगर आतंकी भेजे गए तो अच्छा खासा सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगेगा तुर्की पे। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन की एक और चालबाजी, गुजरात बॉर्डर के नजदीक तैनात करेगा फाइटर जेट और बड़ी संख्या में सैनिकों को लगाने जा रहा है चाइना। पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पे भारत चीन के बीच महीनों से जारी विवाद के चलते तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। दोनों देशों के कई दौर की वार्ताएं भी जारी हैं, लेकिन हालात पहले जैसे अभी तक नहीं हुए हैं। पड़ोसी देश अब लद्दाख के बाद गुजरात की सीमा पर चालबाजी दिखाने का फिराक में है। दरअसल चीन पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। इसके लिए उसने गुजरात सीमा के पास बने पाकिस्तानी एयरबेस के लिए फाइटर जेट्स और सैनिकों को भेजा है। चीन ने सोमवार को इसका ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल वायुसेना की कवायद का उद्देश्य दोनों सेनाओं के वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण में सुधार करना है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने एक बयान में कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान चीन के संयुक्त वायुसेना के अभ्यास शाहीन ईगल में भाग लेने के पाकिस्तान कराची में आए हैं, लेकिन आपको बता दें कि चीन की ये बखलावट ही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, इजरायल और ईरान आमने सामने हो रहे हैं। दरअसल इजरायल ने कहा फिलहाल कोई कमांडर नहीं मारा गया है, फर्जी अफवाह फैला रहा है ईरान। मोसाद का कोई कमांडर नहीं गया। जी हाँ, दरअसल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक कमांडर की हत्या का मामला निकल के आया था, जिसमें ईरान ने इसका वीडियो भी खूब वायरल कर रहा था। हालांकि आपको बता दें अब इजराइल की तरफ से मोसाद की तरफ से आधिकारिक पुष्टि की गई है कि फिलहाल मोसाद का कोई कमांडर मारा नहीं गया है। ये केवल और केवल हवा फैलाई जा रही है, ईरान के द्वारा फर्जी अफवाहें हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, पाकिस्तान इमरान सरकार कभी भी गिर सकती है। जी हाँ, इमरान सरकार को बड़ा झटका देगा विपक्ष। असेंबली से एक साथ इस्तीफे की तैयारी कर रहा है विपक्ष। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार संयुक्त विपक्ष के बीच राजनीतिक घमासान अब भी जारी है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी नेता मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इमरान सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सभी विपक्षी नेता एक साथ असेंबली से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बारे में कल यानी 8 दिसंबर को 11 पार्टियों वाला संयुक्त विपक्ष भी फैसला ले सकता है। तो दोस्तों, मरियम नवाज शरीफ ने रविवार को लाहौर में PMLN के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर हम एक साथ इस्तीफा देने को फैसला करते हैं तो आप सभी हमारे साथ रहें। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। लद्दाख में भारत की चालाकी का असर, कारोबार में भारत ने ड्रैगन को दिया बड़ा झटका, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर कम किया है। जी हाँ, बड़ी खबर, एक्सपोर्ट ज़्यादा तो इंपोर्ट को कम कर दिया है चीन से। चीन से सीमा विवाद शुरू होने के बाद भारत लगातार उसे झटके पे झटका दे रहा है। कुछ ही महीनों के भीतर कई चाइनीज कंपनियों की मोबाइल ऐप्स ब्लॉक करने के बाद भारत ने पड़ोसी देश में एक और झटका दे दिया है। दरअसल भारत ने चीन से पिछले कुछ महीनों के अंदर काफ़ी कम इंपोर्ट किया है, जबकि उसका चीन को एक्सपोर्ट बढ़ा है। चीन के हालिया डेटा के अनुसार भारत द्वारा चीन के साल 2020 के पहले 11 महीने में किया गया एक्सपोर्ट 16% बढ़ा है। इस डेटा में खास बात यह है कि साल भर दोनों देशों के बीच कोरोना वायरस और सीमा विवाद की वजह से कई बार आमना सामना भी देखने को गया है। चीनी मीडिया द्वारा दिखाए गए डेटा के अनुसार इसी समय सीमा में भारत ने चीन से 13% कम इंपोर्ट किया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर, भारत ने चीन को दिया तगड़ा झटका। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं, अगले अपडेट। भारत बंद के बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान नेता बोले आज पूरा दिन भारत बंद रहेगा, 3 बजे तक करेंगे चक्का जाम।
दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों का विरोध प्रदर्शन है। आपको बता दें कि किसानों का कम, ये विपक्षी नेताओं का ज़्यादा है, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें एक बार फिर से वही मोदी वर्सेस ऑल वाला विपक्ष समा गया है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को घेरने के लिए खास करके किसानों की कहीं ना कहीं कंधे पर रख कर बंदूक चला रही हैं। यही कारण है कि आज विपक्षियों ने भारत बंद बुलाया है कृषि कानून के विरोध में। लेकिन आपको बता दें मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि खास करके कृषि कानूनों के विरोध में आप प्रदर्शन करें, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन अगर विरोध विपक्षियों ने उग्र किया तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। किसानों की आड़ में अगर किसी ने कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। किसान भाई का पूरी तरीके से दिल से समर्थन है, प्रदर्शन करेंगे तो भी वो समर्थन, लेकिन अगर उनके बीच में हुड़दंगियों ने कानून के खिलाफ काम किया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम चलते हैं अगली अपडेट भारत बंद से ठीक पहले कल शाम में कई कृषि नेताओं ने किया है कृषि मंत्री से मुलाकात। बोले प्रदर्शन करने वाले भ्रमित हैं, नहीं रद्द होना चाहिए कृषि कानून। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल किसान आंदोलन के बीच अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल ने पीएम मोदी को खत लिखकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा है कि फिलहाल किसान संकट में है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कई कृषि नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात की है। कई कृषि नेताओं ने कृषि मंत्री से मुलाकात करते हुए कहा है कि फिलहाल ये जो कृषि के किसानों के नेता हैं वो पूरी तरीके से भ्रमित हैं और कांग्रेस पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी सिचुएशन में कृषि कानूनों को वापस लेना ठीक नहीं है। ये एक किसानों के लिए एक अच्छा स्टेप है। ऐसे में किसी भी कीमत पे अगर सरकार इसे वापस लेती है तो ये ठीक नहीं होगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री के साथ बैठक की है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। अधीर रंजन का ममता पे बड़ा हमला। बोले दीदी को लगता है कि वो दाऊद लश्कर के वोट हासिल कर सकती हैं, वो दाऊद के वोटों के सहारे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए उत्तर दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि दीदी को भतीजे को बचाने के लिए भाइयों की जरूरत है। पहले शुवेंदुदा को निकाल दिया और अब बिमलदा। दीदी को लगता है कि फिलहाल दाऊद और लश्कर व तैयबा जैसे जेएम से वोट हासिल कर सकती हैं। ममता बनर्जी पर प्रहार करते हुए चौधरी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सिर्फ वोट मायने रखता है। तो उन्होंने बड़ा हमला बोला है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुस्लिम वोटों पर भी निशाना साधा है कांग्रेस के नेता ने। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का आपातकालीन इस्तेमाल करने के लिए DCGI से मांगी मंजूरी। जी हाँ, दरअसल फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने सोमवार को अपने कोविड रोधी टीके के लिए आपात उपयोग की स्वीकृति हासिल करने के लिए केंद्रीय औषधि नियामक में आवेदन किया है। आधिकारिक सूत्रों ने भी ये जानकारी दी। कोवैक्सीन टीके का विकास भारत बायोटेक द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संगठन ICMR के साथ मिलकर स्वदेश में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 दिसंबर को एक सर्वदलीय बैठक में उम्मीद जताई थी कि कोविड-19 का टीका कुछ सप्ताह में तैयार हो सकता है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल आगरा मेट्रो शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हर चुनाव में दिख रहा है किसानों का विश्वास। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाते हुए कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज शहरी गरीब को मुफ्त इलाज मिल रहा है, पढ़ाई के लिए बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है, सार्वजनिक परिवहन हो या गरीब व मध्यम वर्ग को आवास मुहैया कराना, सभी योजनाओं पर काम हो रहा है। माताओं बहनों तक भी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उनका आशीर्वाद हर चुनाव में मिल रहा है। उनके इसी आशीर्वाद से भाव विभोर हूँ। किसानों का विश्वास भी हर चुनाव में दिख रहा है। तो ये बड़ी बात है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश भर में 8 दिसंबर आज खुले रहेंगे देश भर के बाजार और ट्रांसपोर्ट। CIT ने जताई इस बात की चिंता। जी हाँ, दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच 9 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत होगी, लेकिन इससे एक दिन पहले, जी हाँ, एक दिन पहले 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत बंद किसानों ने किया है, इसमें व्यापारिक संगठनों ने फिलहाल कोई भी बंद नहीं किया, भारत बंद का ऐलान नहीं किया है।
दरअसल आपको बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के शिखर संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने बंद में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, यानी उन्होंने बंद में शामिल ना होने का ऐलान किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कई तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी भी कई व्यापारिक संगठन और ट्रांसपोर्ट संगठन हैं जो बंद का समर्थन नहीं करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगले अपडेट। हैदराबाद में बोले शिवराज, मुख्यमंत्री शरद पवार ने की थी एमएसपी कानूनों में संशोधन की वकालत और आज क्या कर रहे हैं? जी हाँ, हैदराबाद में मौजूद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की नाव डूबने की कगार पे है और इसलिए वो खुद को बचाने के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज मैं कृषि कानूनों पर कांग्रेस, द्रमुक, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों समेत अन्य राजनीतिक दलों के पाखंड को उजागर करूंगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल शरद पवार ने 2011 में मुझे लिखा था कि एमएसपी कानून को संशोधित करने की जरूरत है ताकि किसान, उपभोक्ताओं और कृषि व्यापार के समग्र हित में विपणन, बुनियादी ढांचों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने और वैकल्पिक प्रतिस्पर्धी विपणन माध्यम प्रदान किया जा सके। लेकिन आज जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं ये बिल्कुल भी किसानों के हित के नहीं बल्कि ये अपने हित में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अब एक्सपोज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी तरीके से, उन्होंने वो लेटर भी दिखाया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। राम मंदिर की तरह भव्य होगा अयोध्या रेलवे स्टेशन, खर्च होंगे 104 करोड़ रुपए, जून 2021 तक पूरा होगा काम। जी हाँ, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गगल ने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार को अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हो रहे सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। रीमॉडलिंग के कार्य को लेकर उन्होंने सांसद लल्लू सिंह, डीएम अनुज कुमार झा व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इसमें अयोध्या में चल रही रेलवे परियोजनाओं के विकास की समीक्षा के साथ ही ट्रेनों के संचालन व नई ट्रेन के प्रारंभ करने को लेकर भी चर्चा की गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बोले गुजरात में भारत बंद जबरन नहीं, जबरन किया तो सख्ती होगी, भारत बंद बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, दरअसल किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया था। इस दौरान गुजरात में 23 किसानों के समूहों ने गुजरात संघर्ष समिति नाम के एक संगठन बनाकर आंदोलन को समर्थन किया है। इसको लेकर सोमवार को सीएम विजय रूपाणी ने कहा है फिलहाल किसानों की तरफ से किए गए भारत बंद के ऐलान को गुजरात सपोर्ट नहीं करता है। अगर ऐसे में किसी ने ज़बरदस्ती दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को बंद करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल दोस्तों निर्विरोध चुने गए सुशील मोदी राज्यसभा के लिए उपचुनाव में। जी हाँ, दरअसल बिहार के राज्यसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी निर्विरोध चुने गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव में बीते गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई, जिसके बाद सुशील मोदी का राज्यसभा के लिए निर्विरोध रूप से चुना जाना तय माना जा रहा था। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्षियों पर बड़ा हमला, कहा कृषि कानूनों का विरोध राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। कृषि सुधार और अध्यादेश को लेकर किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पर हमलावर विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आड़ो हाथों ले लिया है। सीएम योगी ने कहा है कि विपक्षी दलों की कोशिश देश में अराजकता फैलाने की है और ये लोग भोले भाले किसानों को गुमराह कर उनके कंधे पर बंदूक रख देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। सोमवार को अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों से मुखातिब सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने संसद की स्थायी समिति में इन्हीं सुधारों की वकालत की है। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर बताना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।